नमस्कार फ्रेंड, मैं हूं चंद्र पटेल। और देखिए, आज मैं बात करने जा रहा हूं कुछ ऐसे स्टॉक पे कि जिसमें आप मार्केट के इस गिरावट में भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन आप इस कंपनी को अगर आप अपने वॉच लिस्ट में लगाएंगे तो हो सकता हो कि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सके। देखिए, जो पहली कंपनी है वो रोजारी बायोटेक है। और अगर मैं इसका चार्ट लगाऊं तो यहाँ पे देखिए, मैंने मंथली चार्ट लगाया। और अगर मैं यहाँ पर डे वाइज चार्ट लगाऊं तो आपको देखिए, ये कंपनी ज़बरदस्त तेज़ी से ये भागा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, धीरे 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 यहाँ से ये कंपनी आते आते देखिए कितनी ज़बरदस्त तेज़ी से ये 19 फरवरी को कितनी तेज़ी से ये लगभग हाई बनाया है 1147 रुपये का। ठीक है। और वहाँ से अभी देखिए, मार्केट की जब गिरावट का जब दबाव आया है तो इस कंपनी पे भी मार्केट का असर पहुंचा है। और ये कंपनी गिरते गिरते लगभग ये देखिए गिरते गिरते देखिए 1038 रुपये पे इसने क्लोज हुआ है। ठीक है। अगर इस कंपनी की अगर हम बात कर ले वीकली वाइज चार्ट की, तो देखिए जब से ये कंपनी लिस्टेड हुई है, ठीक है, तब से इस कंपनी में तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। आप देख पा रहे होंगे कि जब से ये कंपनी लिस्ट हुई है तब से इस कंपनी में तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है। तो आप इस कंपनी पे नज़र बना के रखिए, हो सकता हो आपको आगे चल के बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिले। ठीक है। और देखिए, दूसरी कंपनी है वेक्टर फूड। आप यहाँ पे देख सकते होंगे। देखिए, मैं जो डे वाइज का चार्ट लगाता हूँ, आप यहाँ पे देखिए। यहाँ पे आप अगर देख सकते हैं तो जब कंपनी की लिस्टिंग हुई थी जिस दिन, उस दिन से ये कंपनी इतनी ज़बरदस्त रफ्तार में आई कि केवल उस दिन और दूसरे दिन जब इसने हाई बनाया था 624 रुपये का, फिर वहाँ से ये कंपनी इतनी भारी गिरावट दी कि यहाँ पे इतनी ज़बरदस्त गिरावट आपको देखने को मिली कि देखते देखते ही लगभग ये लो बना दिए 1 फरवरी को 370 रुपये का। 370 रुपये का लो बनाने के बाद ये कंपनी थोड़ा 2-3 दिन अच्छा खासा तेज थी। और फिर उसके बाद फिर लो बनाना इसने चालू कर दिया। तो अभी देखिए, आप जब तक ये लेवल नहीं तोड़ता है और ये लेवल नहीं तोड़ता है, कौन सा 460 रुपये का लेवल, जब तक ये 460 रुपये का लेवल नहीं तोड़ता है तब तक आप इस कंपनी में एंट्री ना ही लेना। ठीक है। आपको लेना मना है एंट्री। लेकिन हाँ, आप अपने अगर वॉच लिस्ट में लगाएंगे तो आपको बहुत ही एक अच्छी बेनिफिट और एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करूँ तीसरी कंपनी जो है आरती सर्फ, यहाँ पे भी देखिए ये कंपनी ज़बरदस्त तेज़ी से आज उछाल मारा है। और इसने अपर सर्किट मारा था, लेकिन मार्केट के गिरने के असर से ये कंपनी आपको डाउन देखने को मिल रहा है। और इसमें जो अपर सर्किट था वो खुल गया है। ठीक है। अगर इसकी मैं वीकली वाइज बात करूं तो यहाँ पे देखिए, जब ये कंपनी लिस्टेड हुई थी, ठीक है, यहाँ पे ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको डे वाइज ही चार्ट दिखाऊं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, मैं एनएससी पे बात कर रहा हूँ। अगर इसके मैं बीएससी पे बात करूँ, ठीक है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, अगर मैं बीएससी पे बात करूं तो बीएससी पे इसलिए आपको समझ में आएगा कि जो ये लिस्टेड हुई है ना यहाँ पे एनएससी पे, तो ये बाद में हुई है। और आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि देखिए, जब ये इसकी ओपनिंग हुई थी, क्योंकि इसका डीमर्जर हुआ था, और जब ये ओपनिंग हुई थी तो ओपनिंग इतनी ज़बरदस्त तेज़ी के साथ गिरावट हुई, इतनी तेज़ी के साथ गिरावट हुई कि उसके बाद ये डाउन सर्किट मारना चालू कर दिया। और डाउन सर्किट मारते मारते लगभग ये 4 अगस्त को
222 रुपये का डाउन सर्किट मारा था। फिर वहाँ से इस स्टॉक में अपर सर्किट का सिलसिला जारी रहा और ये उछाल मारते मारते लगभग ये 591 रुपये का हाई बनाया। और फिर यहाँ में देखिए वीक वाइज अगर चार्ट लगाऊं तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि तब से लेकर ये कंपनी जो हाई बनाया है आप देख पा रहे होंगे 1211 रुपये का। और इस कंपनी में फिर से एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए 15 फरवरी को आज, और यहाँ पे अगर ये स्टॉक तेज होता है, ठीक है, तो आपको करना कुछ नहीं है, आप बस खाली अपने वॉच लिस्ट में बना के रहिए, लगा के रहिए। अगर ये लेवल तोड़ता है 1100 का लेवल, अगर ये तोड़ता है तो आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जब जब भी ये अगर 1100 का लेवल तोड़ेगा तो डायरेक्ट इसका लेवल मिलेगा 1200 का, जो कि इसका ये हाई है, ठीक है। तो आप यहाँ पे नज़र बना के रख सकते हैं। और अगर ये देखिए लगभग ये अगर ये लेवल तोड़ देगा 1040 का, तो भी आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। लेकिन कभी भी आप लेना एंट्री तो स्टॉप लॉस लगा के लेना। आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर रहे हैं तो आप अभी भी खरीदारी कर सकते हैं। अगर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप खरीदारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा इसको अपर ट्रेंड में होने दीजिए। जैसे ये अपर ट्रेंड में होता है आप अपने हिसाब से देख के एक अपॉर्चुनिटी या बेस्ट अपॉर्चुनिटी आप यहाँ पे भी मिल सकती है आपको, ठीक है। और देखिए जो यहाँ पे जो तीसरा स्टॉक है डॉक्टर रेड्डी, देखिए आज ये कई दिनों से स्टॉक शांत था, ठीक है। और शांत रहने का कारण था कि पहले इसमें कुछ न्यूज आई थी, और वो न्यूज़ थी कि ये लोग कोरोना वायरस कोविड-19 की ये वैक्सीन तैयार कर रहे हैं। इसीलिए देखिए ये लगभग ये हाई बना दिया 543 रुपये, 5443 रुपये का। और वहाँ से इस स्टॉक में इतनी भारी गिरावट देखने को मिली कि लगभग इसने लो बना दिया 4393 रुपये का। फिर देखिए अभी ये अपर ट्रेंड में आया है स्टॉक, आप इस पर अगर नज़र बना के रखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। क्योंकि फिर न्यूज़ आई थी कि इनकी वैक्सीन लॉन्च होने वाली है, ठीक है। तो उसके हिसाब से अगर आप इसको नज़र में बनाए रखेंगे तो आपको भारी फ़ायदा होने का चांस रहेगा। और देखिए जो ये कंपनी है यूपीएल, यूपीएल की अगर हम बात करें तो ये भी स्टॉक एक अपर ट्रेंड में है, ठीक है। और अगर यहाँ पे भी आप निवेश करते हैं और स्टॉप लॉस लगा के चलते हैं तो आपको बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने की संभावना है। और देखिए अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात कर लें तो इस स्टॉक में भी आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और आप यहाँ पे वेट एंड वॉच करके आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें राइट्स की तो देखिए यहाँ पे भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लेकिन थोड़ा सा आप वेट करें, जब ये स्टॉक एक बार अपर ट्रेंड में आए तो आप यहाँ पे निवेश कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सुनने में आ रहा है कि ट्रेन चालू होने वाली है तो ये स्टॉक भी आपको बहुत ही भारी तेज़ी देखने को मिल सकती है, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड।